जय श्री राधे। प्रिय मित्रजनों, प्रिय सखाओं, प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? ईश्वर की असीम कृपा है कि आप सकुशल हो और आप मेरी कहानियाँ अवश्य सुने, मेरी कथाएँ अवश्य सुने। अब मैं आपको पुरुषोत्तम मास का महात्म्य सुना रही हूँ, जो मैंने आपको 5 अध्याय सुना दिया है। आज मैं आपको 6वां अध्याय सुनाऊंगी, इसे आप अवश्य सुने। पुरुषोत्तम मास में सवेरे जल्दी उठकर स्नान करना, भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करना और दान करना और महात्म्य सुनना बड़ा ही शुभ फल देने वाला है। सभी कष्टों को मिटाने वाला है, सभी दुखों को हरने वाला है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने वाला है। और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होने के बाद वैकुंठ धाम में हमारा निवास हो, इसलिए हमें ये व्रत पूजा महात्म्य अवश्य करना चाहिए। तो अब सुनिए 6वां अध्याय। गोलोक में विष्णु का श्री कृष्ण से अधिक मास का दुख वर्णन। नारद जी के बोले, हे पाप रहित शिव परवर, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझे से कहिए। श्री नारायण बोले, हे नारद, अधिक मास सहित विष्णु जब गोलोक में गए तब वहाँ जो हुआ सो कहता हूँ, सुनो। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित सुंदर ज्योति धाम को विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस ज्योति धाम से इतना प्रकाश निकल रहा था कि भगवान विष्णु की आंखें चकाचौंध हो गई, जिससे उनके नेत्र बंद हो गए। तब थोड़े थोड़े नेत्र खोलते हुए अधिक मास को अपने पीछे करके धीरे धीरे चले। भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के पास पहुंचकर वे अधिक मास सहित विष्णु बड़े आनंदित हुए। तब हरि के द्वारपालों ने उठकर उन्हें प्रणाम किया। फिर उन्होंने ज्योतिर्मय भगवान के द्वार में अपने मीचे हुए नेत्रों से ही प्रवेश किया और वहां जाकर शीघ्र ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार किया। रत्न जड़ित सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए ऐसे श्री कृष्ण के सन्मुख खड़े हुए। रमानाथ विष्णु जी हाथ जोड़ कर बोले, गुणों से परे गोविंद, अद्वितीय अक्षर अव्यक्त नाश रहित विग्रह महान, गोप वेशधारी बाल्य अवस्था वाले, शांत गोपीनाथ, मन को हरने वाले, नवीन मेघ के समान, श्याम रूप करोड़ों कामदेवों के समान, सुंदर वृंदावन में रास मंडल में बैठे हुए, पीताम्बरधारी, सौम्य मूर्ति, तिरछी मनोहर आकृति वाले, रास लीला के स्वामी, रासवासी, रासोलोचित 2 भुजा वाले, हाथ में मुरली धारण करने वाले, पीले वस्त्र पहनने वाले अच्युत भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज की स्तुति करके तथा नमस्कार करके श्री विष्णु उनकी आज्ञा से रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान हो गए। श्री नारायण बोले, यह विष्णु द्वारा स्तुत किया गया स्तोत्र प्रातः काल उठकर जो मनुष्य पढ़ेगा उसके सब पाप नष्ट होंगे और खोटे स्वप्न दिखने पर भी अच्छे फल देने तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाले गोविंद की भक्ति प्राप्त होगी। अपकीर्ति का नाश होकर निरंतर सुकीर्ति होगी, श्रेष्ठ कीर्ति बढ़ेगी। तदंतर श्री कृष्ण के चरणों बिंदों को कांपते हुए मलमास ने विष्णु जी ने प्रणाम करवाया। तब श्री कृष्ण भगवान ने पूछा कि यह कौन है, यहाँ किस लिए आया है और क्यों रो रहा है। इस गोलोक में कोई कष्ट नहीं भोगता।
गोलोकवासी सदा आनंद में मग्न रहते हैं, स्वप्न में भी कोई दुष्ट वार्ता नहीं सुनते। हे विष्णु, यह मेरे आगे दुखित नेत्रों से आंसू बहाता हुआ, थर थर कांपता हुआ क्यों खड़ा है? श्री नारायण बोले, नवीन मेघ के समान मनोहर श्याम शरीर वाले गोलोकनाथ के वचन सुन विष्णु भगवान सिंहासन से उठकर आदि से लेकर अंत तक मलमास के दुख सुनाने लगे। श्री विष्णु बोले, हे वृंदावन चंद्र, हे श्री कृष्ण, हे मुरलीधर, ये मलमास है, इसके कष्ट में आपके आगे कहता हूँ। इसका कोई अधीश्वर नहीं है, इस कारण इसे मैं यहाँ ले आया हूँ। आप इसके दुख को दूर करो। ये अधिक मास सूर्य की संक्रांति से रहित है, त्याज्य हैं, अपूज्य हैं और शुभ कर्मों से सदा वर्जित है। स्वामी रहित होने से इस मास में स्नान दान नहीं करने से सभी वनस्पतियों को लताओं, 12 महीनों ने, कलाओं ने, काष्ठाओं ने, क्षणों ने, उत्तरायण, दक्षिणायन, संवत्सरों आदि ने अपने अपने स्वामियों के गर्व के बल पर इसका अत्यंत अपमान किया है। इसलिए इस दुखहीन के कारण इसके मरने की ठान ली है। तब अन्य दयालु पुरुषों की प्रेरणा से यह मेरे पास आया है। हे हषिकेश, इस शरणार्थी ने कांपते तथा रोते हुए अपने समस्त दुखों को हमारे सामने खोल कर रख दिया है। इसके महादुख को आपके बिना अन्य कोई निवारण नहीं कर सकता। इस कारण इस अनाथ को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। आप दूसरों के दुख को दूर करने वाले हो, अतः इस संतप्त को आनंद युक्त कर दो। हे जगतपते, आपके चरण कमल प्राप्त करके कोई शोकाकुल नहीं रहता। वेद वेताओं का ऐसा वचन मिथ्या कैसे हो सकता है? अब इसका दुख दूर करना आपका कर्तव्य है। मैं सब काम काज छोड़कर इसे लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा आना सफल कीजिए। अपने स्वामी के सन्मुख कोई बात बार बार नहीं करनी चाहिए, ऐसा नीति शास्त्र के जानने वाले पंडित जन कहते हैं। इस प्रकार अधिक मास की सब कष्ट गाथा श्री कृष्ण भगवान से कहकर विष्णु भगवान हाथ जोड़े श्री कृष्ण के मुख कमल को खड़े हुए निहारने लगे। ऋषि बोले, हे सुत जी, आप श्रेष्ठ वक्ता हो, आप दीर्घ काल तक जीवित रहे, आप सेवन करने योग्य हो, ताकि हम आपकी मुखारविंद से हर लीला रूपी तथा अमृत को सदा पीते रहे। हे सुत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद विश्व का कल्याणकारी है। फिर गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या बताया, वह कहिए। हे सुत जी, नारद जी ने नारायण से क्या पूछा सो कहिए, क्योंकि परम भागवत नारद जी के प्रति कहा हुआ नारायण का वचन हम तपस्वियों को परम औषधीय हैं। तो ये था प्रिय मित्रजनों, प्रिय सखाओं, अधिक मास पुरुषोत्तम मास का 6वां अध्याय। आपको ये महात्म्य कैसा लगा? आपको ये महात्म्य सुनकर अगर आनंद आया है, अगर आपको ये अच्छा लगा, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत